खान के बेटे हैं। जी जी। लेकिन यह है कि जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी इस्लामाबाद यूनाइटेड में, बिल्कुल 0/0 परफॉर्मेंस। जितना उन पर रिलाई कर रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के, जिस नंबर पे वो जाते हैं, उन्हें 2-3 गोल्डन चांस भी मिले, काफ़ी लंबे ओवर्स भी मिले, लेकिन वो परफॉर्मेंस देने में नाकाम रहे हैं एज ए बैट्समैन और एज ए विकेट कीपर। और उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अपनी फिटनेस पर। जब तक वो ये चीज़ें नहीं कर पाते तो मैं नहीं समझता कि उनके नाम के बारे में सिलेक्टर कुछ सोचेंगे भी। चलें, ये कह रहे हैं कि सिलेक्टर सोचेंगे भी उनके नाम के बारे में। मैं तो कहता हूँ सोचना भी नहीं। असगर अजीम साहब कह रहे हैं सोचना भी नहीं आज़म खान के हवाले से। और एक ऐसा प्लेयर जिसे काफ़ी अरसे के बाद टीम में दोबारा मौका दिया गया और चैंपियंस ट्रॉफी में वो शामिल हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि उसे बड़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ओवरऑल उसने कम बैक के बाद जो है मुसलसल तसल्सल के साथ जो है पाकिस्तान टीम में अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाया। खुशदिल शाह के हवाले से क्या कहेंगे असगर अजीम साहब? बस दिल खुश है तो खुश है। चलें, दिल खुश है तो खुश है, खुशदिल शाह के लिए ये कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 50 प्लेयर्स के लिए एक कैंप लगाया। अब्दुल रज़ाक उसको देख रहे थे। T20 फॉर्मेट के लिए अच्छे बैटर्स निकाले जा रहे थे, हार्ड हिटर बैटर्स निकाले जा रहे थे। उनमें से एक अब्दुल समद भी थे और जिन्हें मौका दिया गया न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में, लेकिन वहाँ वो लंबी बारी नहीं खेल सके। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग 10 में भी उनकी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं है। 1 से 2 मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि हम बैटर निकाल रहे हैं असगर साहब, और इसमें हम हार्ड हिटर को ज़्यादा निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 7वें 8वें नंबर पर ऐसे बैटर्स नहीं आ रहे हैं। जिस तरह शाहिद आफरीदी बैटिंग किया करते थे, जिस तरह अब्दुल रज़ाक बैटिंग किया करते थे, वो बैटर्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं। देखिए शहजादे, हमारा जो टारगेट है वो है T20 वर्ल्ड कप, और जो कैंप लगाया गया वो भी इसी नीयत से लगाया गया था कि अब्दुल रज़ाक की सरपरस्ती में लड़के निकलेंगे और T20 वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छा स्क्वाड हम तैयार कर सकेंगे। इस वक्त जो हम देख रहे हैं डोमेस्टिक से ही ये लड़के आ रहे हैं। देखिए, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि PSL से कोई लड़का नहीं आता। मैंने अली रज़ा को दरियाफ़्त कहा तो वो PSL की दरियाफ़्त नहीं है, वो डोमेस्टिक की दरियाफ़्त है। वसीम अकरम ने PSL में उससे मुलाकात नहीं की थी, उससे पहले उससे मुलाकात की थी। और कोई भी प्लेयर जो अब तक परफॉर्म जिसने किया है माँ सिवाय एक हारिस रऊफ़ के, PSL से नहीं है। हारिस रऊफ़ सिफारशी कल्चर से आया, अपने टेप बॉल के पटखू से आया वो, और लाहौर कलंदर के कंधे पे चलकर आया, इसीलिए इतनी जल्दी फ्लॉप हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा।